कैबिनेट की मीटिंग हुई, नया तीर्थ विकास परिषद बनाया जा रहा है, मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति भी हो रही। अब तो गांव-गांव अक्षत भी भेजे जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा। आपको लगता है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल चुनाव में होगा? देखिए, माननीय ब्रजेश जी हमारे हिंदू महासभा के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर जी थे। वीर सावरकर जी का मानना था कि राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण हो, और निश्चित रूप से वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये राजनीति का निश्चित रूप से हिंदूकरण है जो बहुत ही सुखद है। आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई गई, और आप देखो इफ्तार में जाने में लोग बड़ा फक्र महसूस करते थे, वही मंदिरों और जो है हमारे जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे जाने से कतराते थे। छोटे मोटे नेता कतराते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। अब देख करके वास्तव में बहुत प्रसन्नता तब होती है जब, ये अलग बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, हम खुद उसमें पक्षकार थे राम मंदिर में, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और रामलला के सामने दंडवत करते हैं तो निश्चित रूप से देश ही नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्मियों को बहुत ही प्रसन्नता होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सम्मान दिया सनातन को। नहीं तो सनातन धर्म को बहुत उपेक्षा, लोग कहते थे नहीं ये तो अपना निजी है, ये तो निजी व्यक्तिगत अपना वो है, भाई आप घर में पूजा करो, बाहर क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई तो टोपी पहन करके जाके इफ्तार करने में तो तुम्हारा निजी नहीं होता था? उस समय तो सरेआम मुर्गा मसल्लम खाते थे उनके साथ खड़े होकर के। सवाल यह है, आज देखिए कितनी सुखद बात है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कैबिनेट ही पूरा लेकर के राम के चरणों में चले गए। यह बहुत ही वास्तव में हिंदू सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही सुखद है, मैं इसकी सराहना करता हूं। निश्चित रूप से यह राम राज्य की तरह और बढ़ता हुआ एक कदम है, क्योंकि भगवान से तो प्रेरणा लेनी चाहिए और हर व्यक्ति को भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए। अभी भी देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखो पहले भी, चूंकि हम जब पक्षकार थे देखते थे विपक्षी हमेशा नकारात्मक कमेंट करते थे, और सहयोग तो करना दूर की बात है, निर्णय आने के बाद कोई भी मुखिया किसी भी पार्टी का बीजेपी छोड़ा दिया जाए तो कोई अयोध्या जी जाकर रामलला का दर्शन नहीं किया, या उससे उसको गर्व महसूस नहीं हुआ। सिर्फ कोर्ट के निर्णय का तो सम्मान किया, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ मैं भी राम भक्त हूं, मैं जाऊंगा और वहां पे सहयोग करूंगा, वहां पे हम आशीर्वाद रामलला से लूंगा। तो ये आप इस देश के विपक्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप हिंदू सनातनियों को कैसे अनदेखा करके राजनीति कर सकते हैं? अपोजिशन को राम मंदिर पर क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या है? आप इशारा कर रहे हैं ब्रजेश जी हमारा या आपका, अभी बहन जी ने जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन एक बात बताना जरूर चाहते हैं कि देखो योगी जी या मोदी जी में ताकत नहीं, ताकत सनातन धर्म में है, हिंदुत्व में है ताकत। हिंदुत्व किसी का वो नहीं है, किसी के गिरवी नहीं है, भाई कोई भी कर सकता है। लेकिन आप लोग जो विपक्ष की राजनीति है ये सोचते हैं, जब स्टालिन सेकंड अगर जो सनातन के खिलाफ बोलता है कि जी इसको जड़ से उखाड़ देंगे, मलेरिया और कोरोना कहता है, तो खड़गे जी के पुत्र जो है वो भी उनका समर्थन कर देते हैं। जब बिहार में मंत्री चंद्रशेखर जी या जगदानंद जी बोलते हैं तो उसके इंडिया गठबंधन के कोई उसका विरोध नहीं करता। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए दिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कोई भी विपक्ष के नेता ये नहीं कहते, उनकी निंदा प्रस्ताव कभी कोई नहीं करता। सवाल यह है कि हिंदू समाज आजादी के बाद से चीजें देखते आया है, तो अब कम से कम जो तो ये हेमंत तिवारी जी जो कल से सब जगह बोल रहे हैं कि अक्षत पहुंच रहा है, अक्षत पहुंच रहा है, क्या है ये? जी किससे पूछ रहे हैं? ये हेमंत जी कल से कह रहे हैं सबसे कि अक्षत पहुंच रहा है, अक्षत पहुंच रहा है, क्या है ये अक्षत? चक्रपाणी जी, अच्छा आपको नहीं शायद आइडिया होगा, मैं चलिए हेमंत जी को ही जोड़ लेता हूं सीधे जी। वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि क्या है अक्षत का मामला। हेमंत जी आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट भी वहां मौजूद थी, एक बेहद महत्वपूर्ण कुछ निर्णय भी लिए गए हैं, इसका क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आने वाले दिनों में? क्या